हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सही बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, परसों आने वाला है बजट, और बजट में नेगेटिव्स, पॉजिटिव्स, उनको लेकर के बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे। पर दोस्तों, रियली मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वीडियो को पूरा देखेंगे तो पूरी पिक्चर आप लोगों को पता लग जाएगी। और 23 तारीख को बजट है, यानी कि परसों मंगलवार को, और बुधवार को आप इसी वीडियो को दोबारा से देखना और कहना कि जो मैंने बोला था वो वैसा मेरे जो लेवल्स हैं उन्होंने काम किया है या नहीं किया है। दोस्तों, सीधा चार्ट्स की तरफ ही हैं हम, और समझते हैं कि मार्केट के अंदर कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं और कौन से लेवल्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों, यहां पर ये निफ्टी का चार्ट लगा रखा है मैंने। एनालिसिस मैं पूरा करूंगा यहां पर, बिल्कुल कोशिश रहेगी। पहला जो लेवल है दोस्तों, निफ्टी की बात कर रहा हूं। आप ये जो नंबर देख रहे हैं निफ्टी के अंदर, ठीक है, ये जो नंबर आप देख रहे हैं 500 का जो नंबर आप देख रहे हैं, ये जो लो लगा था 11:30 पर 18 जुलाई, इस लेवल के जस्ट टच होने पर, ध्यान से समझना दोस्तों, ठीक है, टच होने पर, इस लेवल के जस्ट टच होने पर आप ये समझ लेना कि ये लेवल को क्रॉस करना इसके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो इसमें ट्रेड किस तरीके से किया जाए भाई? ये लेवल तो टच हो गया सुबह से, मान लीजिए कल मॉर्निंग में मंडे को, अगर ये लेवल बाय चांस टच हो जाता है तो मार्केट यहां से थोड़ा सा और डाउन जाने की कोशिश करेगी। और जितना मेरे को अंदाजा है दोस्तों, देखो ध्यान से समझना, मैं जो लेवल्स मार्क कर रहा हूं यहां पर वो बहुत वैल्यूएबल हैं। हवा में दोस्तों कुछ भी नहीं है। इस लेवल के पास में यहां से लेकर के यहां तक ये एक सपोर्टिव लेवल है। ध्यान से समझना, मैं डबल मीनिंग में बात बिल्कुल नहीं करूंगा, ठीक है? मेरा कोई वो नहीं है कि डबल मीनिंग में बात करके आप लोगों को भ्रमित करने के लिए। ये कंफर्म हो जाएगा यहां पर 500 के लेवल को ब्रीच करने के बाद, अगर टच भी किया इसने इस लेवल को, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ऊपर मार्केट जाएगा तो भी वो सेल ही बनेगा। अब ऊपर जाने के लिए मान लीजिए सुबह मॉर्निंग में मार्केट नीचे खुल जाता है, जिस तरीके से आप लोगों को मालूम ही है, ठीक है, तो वो सपोर्ट कहां से ले सकता है? अब ये वही कंफर्म तो हो गया कि भाई मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड का हो गया है यहां से, ठीक है। तो ये सपोर्ट कहां से ले सकता है? तो वो सपोर्टिव जोन है, वो मैं आप लोगों को यहां पर लिख करके दे रहा हूं। इस चीज को ध्यान रखना, यानी कि अगर कोई सेल करे तो यहां पर प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करनी है, एकदम से जंप नहीं करना है कि सेल करके बैठ जाओ, क्योंकि कल मंडे है और मंडे को कुछ ऐसा होगा जो वीडियो पूरा देखोगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि बुधवार को या ट्यूसडे की शाम को इसी वीडियो को जब आप दोबारा देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये लेवल सच में ही आपने जो बोले थे बहुत पावरफुल थे, ठीक है। तो यहां पर ये मैं प्राइस लेवल यहां पर लगा रहा हूं ताकि आप लोग नोट कर लें इसको। 24,387 और 24,321। दोस्तों, बाय करने की गलती नहीं करनी है, ठीक है। बाय करने की गलती करोगे तो भाई आपको बाय करना भी होगा तो बहुत शातिरता से करना पड़ेगा। यहां पर 328 के आसपास बाय करोगे तो बहुत स्टिक स्टॉप लॉस के साथ में इसके नीचे का स्टॉप लॉस लेकर के आप लोगों को स्टिकली और तब बाय करना पड़ेगा। तो वो जो मूव आ सकता है, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि इस लेवल के ब्रीच होने के बाद मार्केट बाउंस लेने के चांसेस होंगे, तो वो दो जगह पे होगा। एक तो ये यहां तक जा सकता है, ठीक है, अब यहां पे सेल करेंगे, ठीक है, तो भाई वो थोड़ा सा समझदार है आप, ठीक है। फिर दूसरी बात, दूसरा जो पॉइंट है वो यहां तक जा सकता है, ठीक है। ये आप इस पॉइंट को छोड़िए, ये जो पॉइंट है, मैं इस पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं आप लोगों से, तो ये कितना है, ठीक है, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो मार्केट कहां पे जाने की कोशिश करेगा?
यहां तक जाने की कोशिश करेगा 24,613। ठीक है, इसके ऊपर मार्केट जाने में थोड़ी सी तकलीफ होगी, पर अगर 675 के नंबर को अगर ये तोड़ता है तो मार्केट फिर ध्यान से समझिए, यहां पे अगर कोई शॉर्ट लेगा 550 के आसपास 600 के पास में, जब यहां से बाउंस लेगा मार्केट, तो उस कंडीशन के अंदर आप लोगों को इस जगह पे सेल करना चाहिए, तो स्टॉप लॉस रहेगा 675। ध्यान से समझ लीजिए, अगर वो लेवल के टूटने के इतने आसान चांसेस नहीं है वैसे, पर अगर वो लेवल ब्रीच होता है तो फिर आपको सेल करने का मौका मिलेगा इस जगह पर, इस जगह के आसपास। ठीक है, यहां पर 726 ये नंबर्स जो हैं दोनों के दोनों आप लोगों को 613 726 ये नंबर्स आप लोगों को ध्यान में रखने चाहिए। जितने भी नंबर्स मैंने बताए हैं आप लोगों को वो ध्यान में रखने चाहिए, क्योंकि मैं जो जिस तरीके से समझ पा रहा हूं मार्केट करेगा क्या, कल ये यहां आसपास कहीं खुलेगा और थोड़ा सा डाउन दिखाएगा। ठीक है, मे भी हो सकता है कि कंटिन्यू करते हो, तो भाई मैं अभी नहीं बता सकता हूं आपको, पर बजट है इस वजह से उसको ज्यादा नीचे लेकर के जाएंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि लोगों को बाय में बिठाना है, लोगों को जब ये लेवल ट्रिगर होगा तो ये सिंपल सी बात है कि मार्केट जो है ना सेल साइड का हो चुका है। ठीक है, कल सुबह ये कंफर्म हो जाएगा कि भाई या वो ऊपर यहां से रिजेक्शन ले या यहां से रिजेक्शन ले या थोड़ा और ऊपर से रिजेक्शन ले, ये लेवल तोड़ना इसके लिए आसान नहीं है। सिंपल सी बात है, यही बोल सकता हूं ना, आपको गारंटी तो नहीं बोल सकता नहीं टूटेगा भाई। ठीक है ना, आप समझिए बात को। तो यहां पर ये लेवल 600 जो हाई लगा है 870 के आसपास 60 के पास में, ये नहीं जाएगा फिर। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहां पर सिंपल सी चीज है कि इस जगह के ऊपर वेट करना है। ये लेवल ब्रीच हो जाता है कुछ मत करिएगा, अगर नीचे की तरफ जाता है, क्योंकि हम लोग तो शॉर्ट में हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर हमारा शॉर्ट है, निफ्टी के अंदर नहीं है, बैंक निफ्टी में है, वो बताऊंगा क्यों किया था। ठीक है, तो ये यहां पर यहां तक आएगा तो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करनी है, क्योंकि एक बार मार्केट को स्पीड हो सकता है कि नीचे से ही ले जाने के ऊपर बजट है, तो ये यहां पर ले जा करके और यहां पे बंद करें मार्केट को कल और परसों क्या कहते हैं ट्यूसडे को बजट से पहले ये कहीं ना कहीं ये इस लेवल के आसपास खोले या इस लेवल के आसपास खोले या यहां खोल करके इसे यहां तक भगाएं, तो सारे के सारे जो शॉर्टर्स हैं वो सारे के सारे अपने शॉर्ट्स को कवर कर लेंगे, ये चीज समझ लेना। और शॉर्ट करने की हिम्मत, शॉर्ट करेगा भी कोई कहां, क्योंकि लोगों को शॉर्ट करने का मौका भी नहीं देने वाली है मार्केट। ठीक है, ये पॉइंट्स जो हैं ये आपको अपना दिमाग यूज करना है, ये पॉइंट्स जो हैं बहुत तगड़े तरीके से काम करेंगे। अगर ये पॉइंट आपको सेल करने के लिए मिल जाता है तो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा, बशर्ते कि कल ये 500 के लेवल को ब्रीच कर दे सुबह सुबह, जो कि आप लोगों को पता ही होगा कि भाई गिफ्ट निफ्टी है वो नेगेटिव में चल रही है, तो उसको देखते हुए मार्केट ये काम कर देगी। ये लेवल ब्रीच हुआ तो आप समझ लीजिए जो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है वो एक धोखा है, वो कहीं ना कहीं आप लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश है, और मार्केट कहीं से भी रिएक्शन ले सकता है। हो सकता है कि यहां से ले ले 683। ठीक है, ये भी नंबर है इसमें, क्लियर। तो इन सब जगह को आप लोगों को ध्यान रखना है। और मेरे को जितना समझ में आता है कि मार्केट हो सकता है, क्योंकि देखो नेगेटिव लोग बहुत ज्यादा है, पर लोगों को पॉइंट नहीं मिलेगा बेचने के लिए। तो सबसे बेहतरीन जगह मैं आप लोगों को बता देता हूं अभी फिलहाल के लिए कि भाई कौन सी बेहतरीन जगह है जहां पे हमारे को बेचना सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो वो जोन निकल करके आता है ये वाला। ठीक है, जहां पे आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, ये पॉइंट है। और दूसरा है दिस वन। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, देखो यहां पे लिखा भी आ गया 24,690 24,669। ठीक है, ये पॉइंट पहला है, इसको क्रॉस करेगा तो भाई यहां तो सेल कर ही देना। ठीक है, इस स्टॉप लॉस के साथ में
ये स्टॉप लॉस आपका है, स्टॉप लॉस लेकर के काम करना है। हो सकता है कि मार्केट एक बार को यहां पे भी आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करे, पर कोई बात नहीं है भाई, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका ये है, मान लीजिए इस लेवल को ब्रेक करके ये ऊपर जाता है और ऊपर से नीचे की तरफ आता है और इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करता है, तो आप समझ लेना कि भाई अब मेरे को सेल में ही रहना है, ठीक है। तो आप लोगों को नंबर्स कहां तक के देखने को मिलेंगे? हो सकता है कि ये जो डाउन साइड यहां तक ना होकर 365 ना होकर के हो सकता है कि 24,142 पे ही पहले चला जाए कल। हो सकता है भाई, होने को तो क्या है, पर बीच में सपोर्ट है, ये इसकी जो है ना वो बिल्कुल रेस्पेक्ट करेगा और यहां से मार्केट को एक बार खींचने की कोशिश जरूर की जाएगी और फिर मार्केट जो है ऊपर से कहीं ना कहीं रिजेक्ट होते हुए आपको देखने को मिलेगा। यहां से रिजेक्ट होते हुए मिलेगा देखने के लिए यहां तक, या फिर ये ऊपर जाके यहां से रिजेक्शन देकर को मिलेगा यहां तक। फिर आपके टारगेट्स जो है ना वो करीबन 24,200 के आसपास तक के हो जाएंगे, ठीक है। ये मैंने कल तक के लिए पिक्चर बता दी है। अब आप सुनना चाहेंगे आगे की पिक्चर, तो दोस्तों उसके लिए मैं कल पूरा एनालिसिस करके कि कल मार्केट ने क्या किया है इंट्राडे में, उसके बाद मैं शाम को एक वीडियो बनाऊंगा जो आप लोगों को मिस नहीं करनी चाहिए। जो नीचे, क्योंकि डाउन ट्रेंड तो स्टार्ट हो गया है, अब 24,142 ब्रेक करेगा तो फिर क्या स्टार्ट होगा, कौन से लेवल्स आगे आएंगे, कहां से रिजेक्शन मिलेगा, क्या मार्केट लगातार नीचे चला जाएगा, उन सभी क्वेश्चंस का आपको आंसर मिलेगा कल। बैंक निफ्टी पर आते हैं दोस्तों। सिंपल, बैंक निफ्टी के अंदर मार्केट जो है दोस्तों पहले ही सेल दे चुका है, जैसा कि आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर बताया भी था कि भाई यहां से रिजेक्शन ले रही है 53,000 के पास में, और ये जो रिजेक्शन जब लेती है तो ये लिक्विडिटी स्वैप होती है यहां पर, ठीक है। इस पॉइंट को आप देखिए, ठीक है। ये इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही है, तो इसका मतलब क्या समझोगे आप? अब देखो लोगों के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा होगा, लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि भाई मार्केट तो जो है ना, भाई निफ्टी तो बहुत भाग चुकी है, बैंक निफ्टी तो भाग ही नहीं रही है, इसके अंदर शॉर्ट कवरिंग अभी आनी बाकी है और इस लेग के अंदर बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि बैंक निफ्टी जो है वो डाउन ट्रेंड कंफर्म कर चुकी है, यानी कि ये अब जैसे बैंक निफ्टी में तो कल लेवल आएगा ना 500 का, तब एक्टिव होगी ना, पर बैंक निफ्टी पहले से ही सिग्नल दे चुकी है कि उसे इस हाई को नहीं तोड़ना है। अब समझ रहे हो? अब कल मार्केट क्या कर सकती है, ध्यान से समझिए। पहला पॉइंट जो रहेगा, ये पॉइंट है जहां पर हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों बिल्कुल मैं मानता हूं इस बात को कि मैं काफी दिन से एक्टिव नहीं हूं, ठीक है, पर अब जो चीजें आप लोगों को मिलने वाली हैं वो आप देखना, उसको इग्नोर करने की कोशिश मत करना, ठीक है। यहां पर ये पॉइंट है, ठीक है। मार्केट यहां पर 51,700 कल सुबह हो सकता है कि यहां पे इस जगह पे सपोर्ट लेकर के फिर दोबारा घुसने की कोशिश करे, समझ रहे हैं, इस गैप को फिलअप करने की कोशिश करे, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। बस ये चीज समझ लेना कि ये हाई अप नहीं निकलेगा, आप लोगों को सेल करना है, कहां सेल करोगे वो आपको देखना है। पहला पॉइंट तो अगर नीचे की तरफ जाता है तो ये कहां तक आ सकती है, आप ये समझ लेना कि मार्केट एक बार को अगर ये नीचे की तरफ आता है यहां से मार्केट, ठीक है, यहां से सुबह बाई चांस, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि सुबह खुल जाएगा, पर जिस तरीके से हमने शॉर्ट किया हुआ है तो मैं पूरी एक्सपेक्टेशंस हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं इस पॉइंट के आसपास हमें सुबह खुलेगा 51,900 के आसपास, और 51, ये पूरा का पूरा जोन जो है ना सपोर्टिव जोन है, ठीक है। हो सकता है कि सपोर्ट ना ले, पर जैसा मैंने बताया कि बैंक निफ्टी, सॉरी, यहां पर क्या है कि बजट है, तो बजट में क्या होगा, दोनों लोगों को बाय में बिठाया जाएगा, पहले बाय में बिठाएंगे, यहां तक मार्केट को लेके जाएंगे तो लोगों को लगेगा कि ये मार्केट यहां तक आएगा, और बाई चांस इस लेवल को तोड़ करके अगर मार्केट यहां तक चला गया इस गैप को फिलअप करने के लिए, ये पॉसिबिलिटी दोस्तों बिल्कुल है, क्योंकि ये इन्होंने गैप छोड़ा हुआ है यहां पर उसके लिए पहले नीचे जाना पड़ेगा एक बार, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये छोटा सा है, यहां पर एक बार को इस लेवल यानी कि सेलिंग लेवल जो है वो आपको निकल करके आते हैं 52,500 से लेकर के 52,800 तक, ये एक्सट्रीम लेवल्स हैं,
ठीक है। तो नीचे की तरफ के लिए आप देख सकते हैं, बिल्कुल मार्केट को नीचे जाता हुआ आप देखेंगे, ठीक है। कहां पर, वो कल मैं डिस्कशन करूंगा आप लोगों के साथ में। ये मैंने कल के लिए पिक्चर बता दी है कि भाई यहां नीचे की तरफ तो शॉर्ट मत करना, ट्रेंड बिल्कुल डाउन साइड में है, कंफर्म हो चुका है, ठीक है। निफ्टी, बैंक निफ्टी का कंफर्म हो चुका है, निफ्टी का कंफर्म नहीं हुआ है, निफ्टी का 2 पॉइंट से रह गया, कल हो जाएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी का डाउन ट्रेंड कंफर्म हो चुका है, ये हाई नहीं टूटेगा, इसमें सेल ऑन राइज ही करना है, ठीक है। जो मेरा सिस्टम है उसके हिसाब से फिन निफ्टी के ऊपर बात कर लेते हैं। फिन निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी, ठीक है, परसों बजट वाले दिन, तो इसको भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो फिन निफ्टी के अंदर आप ये समझिए, फिन निफ्टी के अंदर भी अभी बचा हुआ है। फिन निफ्टी के अंदर, फिन निफ्टी के अंदर जो सेल कंफर्म होगा वो इसके, यानी कि निफ्टी के अंदर हो चुका, निफ्टी के अंदर बचा हुआ है थोड़े से पॉइंट से। और ये अगर आप देख रहे हैं यहां पर, तो एक तो ये कंफर्मेशन है दोस्तों, ठीक है, 23,523, ये पॉइंट अगर ब्रीच होगा तो मार्केट के अंदर डाउन साइड कंफर्म है, ये बिल्कुल पक्की बात है। फिर आपको अगर ये गलती से बजट वाले दिन 23,750 के आसपास देखने को मिलता है तो आपको सेल करना है, ठीक है। बाकी सारी बातें दोस्तों मैं कल बता दूंगा। लेवल नोट कर लीजिए 23,523, इस लेवल को जस्ट ब्रीच करना भी मार्केट के अंदर, ठीक है। और असली लेवल जो है वो ये है 23,360, ये ब्रेक होगा तो बिल्कुल ही कंफर्म है। ये तो एक मीडियम का है, रास्ते बीच का मैंने दिया है, ठीक है। पर ये अगर लेवल टच भी कर दिया ना, ठीक है, तो आप ये समझ लेना कि मार्केट के अंदर सेल ऑन राइज कंफर्म हो चुका है। हम कम से कम नंबर्स देखेंगे 23,000, बहुत, वो देखो सारे पत्ते इकट्ठे खोलने की जरूरत नहीं है मुझे अभी, वो कल के लिए आप वेट कर लीजिए। पर अपनी कमर कस लेना, बिल्कुल स्टॉप लॉस मैं आप लोगों को दे दूंगा, सारी सिचुएशंस वगैरह समझा दूंगा। और देखना आप कि मंगलवार को जो बजट होगा और बुधवार को मार्केट क्या रिजल्ट दिखाती है वो आपको दिखेगा। कल बहुत सारी बातें और करने के लिए होंगी। अभी मैं अगर वीडियो और लंबा हो जाएगा बहुत, वो मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोग और बोर हो, ठीक है। तो लेवल्स आप लोगों की नॉलेज में आ गए होंगे दोस्तों, इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।